भारत में छोड़ के भारत वाले जो हैं वो हानिया आमिर को फिल्म से माइनस करना चाह रहे थे, लेकिन दिलजीत दोसांझ ने पूरे भारत को ही माइनस कर दिया है और वहां पर रिलीज नहीं हो रही, बाकी पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हो रही है। इस चीज को कैसा देख? मैं उनका ये डिसीजन बहुत अच्छा था। बिकॉज हानिया के बगैर तो ये मूवी अधूरी है, और हम हानिया की वजह से ही आए हुए हैं ये मूवी देखने के लिए। शी इज़ वेरी प्रिटी माशाल्लाह। लाइक अब तो दिलजीत दोसांझ गया, तुमको ये चीजें सोच समझ के करनी चाहिए थी। तो भारत से आपको इतना रेवेन्यू जनरेट होता है, सीन ही तो काट हर रहे हैं। बैन है, बहुत अच्छी बात है कि मूवी इंडिया में बैन हुई है। कि वो फिल्म को दोबारा से शूटिंग दोबारा हो सकती है, और मैं को थोड़ा सोचना चाहिए। मुझे काम करना भी नहीं है बॉलीवुड में। मेरे को कोई इच्छा भी नहीं है कि मैं बॉलीवुड में बहुत महान कलाकार बन जाऊं। मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। मैं म्यूजिक को प्यार करता हूं और बिना किसी की मर्जी से मैं म्यूजिक कर सकता हूँ। चलेगा इसका, नहीं चलेगा, इसको गाना मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, ये सब चीजें हमारे पे नहीं चलती। कोई बंदा हमें रोक नहीं सकता है। तो म्यूजिक बनाने से मुझे कोई रोक नहीं सकता जब तक मेरा मन करेगा म्यूजिक, जब तक भगवान चाहेगा म्यूजिक। और बॉलीवुड में कोई काम मिले ना मिले, रत्ती भर पर बात। पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर स्टारर फिल्म सरदार जी 3 भारत में बैन हो गई है। इसमें पाकिस्तान एक्ट्रेस हानिया आमिर को कास्ट किया है और अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में आपको पता ही है तनाव चल रहा है। 27 जून को यह फिल्म पाकिस्तान के सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई है और वहाँ उसे ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। फिल्म की सफलता के बाद दिलजीत ने इंस्टाग्राम स्टोरी में एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने बिना कुछ कहे ये जता दिया है कि सीमाएं कुछ नहीं, मोहब्बत सब कुछ है। फैंस ने इसे पाकिस्तान में मिल रही पॉपुलैरिटी का जवाब माना है। अब ये सवाल उठ रहा है, क्या भारत में कलाकारों को सीमाओं से जोड़कर देखना सही है? क्या फिल्म बैन करना ज़रूरी था? पाकिस्तान की आवाम इसके बारे में क्या सोचती है, उनका क्या रिएक्शन है, ये सब जानिए इस वीडियो में। अपनी राय नीचे कमेंट में बताएं और इस तरह की अनकट खबरों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जीत के बारे में एक और बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हिंदुस्तान में कोई कंट्रोवर्सी, इस तरह की पॉलिटिकल मूवमेंट होती है, तो दिलजीत बहुत आराम से लपकुशाई करते हैं। फार्मर्स मूवमेंट जब हुई थी उसमें भी दिलजीत ने बिल्कुल दिल खोल के उन्होंने बात की थी। इसी तरह इन्होंने जब कंगना रनौत जो कि एक बहुत ही राइट विंग एलिमेंट हैं हिंदुस्तान में और बॉलीवुड में, तो उसमें भी वो बहुत ज़्यादा खुल के बोले थे। उन्होंने कंगना को बहुत हेड ऑन लिया था। इस तरह अपने कॉन्सर्ट में उन्होंने इस तरह का राहत इंदौरी का शेर भी पढ़ा था कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, जो राहत इंदौरी का शेर है। तो दिलजीत जो है वो बड़े आउटस्पोकन है। तो दिस इज अ ह्यूज स्टेटमेंट विच ही हैज मेड थ्रू दिस फिल्म। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है इस तरह की फिल्म का आना कि इसमें एक स्टेटमेंट ये इस तरह की जा रही है कि हर चीज में जहां हिंदुस्तान का दिल चाहता है, जहां वो बैन करना चाहे, वो ये करना चाहे, वो अपनी हद तक महदूद रहे, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकता। कि दिलजीत जो है बड़े आउटस्पोकन है, हर इशू पर खुलकर बात करते हैं, तो फिर उनके फैंस को बड़ी उनकी फिक्र लाहक रहती है, क्योंकि ऑब्वियसली रहते तो वो इंडिया में और जिस तरह से शिद्दत पसंदी है वहां पर। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने देखा था कि मोदी जी ने बड़ा उनका वेलकम किया था, बड़े पुरतपाक अंदाज में जनाब उनका इस्तकबाल किया, उन्हें बुलाया गया, मुलाकात करवाई गई, वीडियो जारी की गई। लेकिन ये साबित करता है कि अगर आपके दिल के अंदर नफरत मौजूद है ना, आपके दिल के अंदर कीना है, आप रखते ही नफरत है दिल में सबके लिए, तो फिर कोई भी जो कि पूरी दुनिया का भी दिल जीत के आ जाए वो आपके दिल को कभी नहीं भा सकता। अब वो मनाजिर भी मेरा ख्याल हम अपने नाजरीन को जरूर दिखा दें कि जब दिलजीत ने नरेंद्र मोदी से उनकी दावत पर मुलाकात की थी, तब मोदी जी के क्या अल्फाज थे, वो क्या कह रहे थे दिलजीत के लिए। मैं भी आपने सुना कि मोदी जी क्या कह रहे थे कि जी जब कोई नाम रोशन करता है और इंडिया का तो बड़ा अच्छा लगता है, अच्छा। लेकिन अब भी वो नाम ही रोशन कर रहे हैं, आपके लिए ही काम कर रहे हैं जनाब, लेकिन अब बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि पाकिस्तान की किसी लड़की को जी काम दे दिया गया, मूवी के अंदर लिया गया। बॉलीवुड का और दिलजीत दोसांझ की एक फिल्म है सरदार जी 3, उसमें हानिया आमिर पाकिस्तान की अदाकारा हैं, बहुत अच्छी अदाकारा हैं, उनकी एंट्री हुई है, यानी वो भी काम कर रही हैं। और भारत पाकिस्तान और भारत के जो मौजूदा ताल्लुकात हैं, इन ताल्लुकात के होते हुए एक हमारी जंग भी हो चुकी है जिसमें भारत को फेंटी पड़ी है। और जिस तरह का भारत में आजकल मवाद बिक रहा है, भारत ने हमेशा, बीजेपी ने तो हमेशा ही एंटी पाकिस्तान सियासत की है, और नरेंद्र मोदी, मतलब सरेंडर मोदी साहब की तो पूरी सियासत ही एंटी पाकिस्तान है। दिलजीत दोसांझ साहब पे फ़ख्र है, यकीन करें, बैसियत इंसान, कि उन्होंने कहा छोड़ें परे, बॉलीवुड में क्या मुझे गाना लेना, क्या फिल्म लेना, मुझे कोई ज़रूरत नहीं काम की। मैंने एक फ़िल्म बनाई है, उसमें एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस को लिया है, उस मेरिट पे लिया है, उसको रखूँगा, मैं नहीं काटूँगा। बैन करना है बैन कर दो, फिल्म देखनी है देखो, नहीं देखनी ना देखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं।
ये होते हैं वो लोग, करैक्टर जिनका शो होता है। कल को कोई, मुझे पता नहीं कि हो सकता है उनकी फिल्म बैन हो जाए, हो सकता है वो हुकूमत या भारत की तरफ से इतना दबाव पड़े कि वो रोल काट दें, हो सकता है उनकी फिल्म चले ही ना, हो सकता है सिचुएशन बिल्कुल उल्ट हो जाए। लेकिन जो आज उन्होंने कहा है, दिल खुश हुआ है। ऐसा कोई जिगरे वाला बंदा ही कह सकता है। इतना प्रेशर भारत में तो प्रेशर पड़ता है तो जावेद अख्तर जैसा छोटा आदमी, उसको कहना पड़ जाता है, जाली इंटेलेक्चुअल, उसको कहना पड़ जाता है कि पाकिस्तान तो एक जहन्नम है, मैं तो जहन्नम जाना पसंद करूंगा, पाकिस्तान जाना नहीं पसंद करूंगा। यानी छोटा आदमी, छोटा निकलता है। वो अदनान समी जैसा आदमी पाकिस्तान को गालियां देता है हर चौथे दिन, ये शो करने के लिए कि मैं भारतीय हूँ। और तीनों खान, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, फिल्मों में ही दबंग है। जब इधर की बात आती है तो मुंह बंद, हर गाली सह लेते हैं, और कभी अगर वो भी दे देते हैं अपनी कि हम भारतीय हैं। और वो जो अवैसी साहब हैं, वो हैदराबाद के MNA, वो तो बकवासबाजी में आगे नंबर 1 पे चले गए। इतनी बकवासबाजी, यानी बंदे से बस सिर्फ इसी तवक्को में कि भाई मैं बड़ा भारतीय मुसलमान हूँ और मैं भारत के बड़े साथ खड़ा हूँ। ओ भाई, आप भारतीय मुसलमान हैं, आप भारत की बात करें, आप वहाँ के शहरी हैं। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि पाकिस्तान को गालियाँ दे के आपको ये साबित करना पड़ता है कि हाँ जी हम भारत के साथ हैं? लेकिन चूंकि वहाँ हालात ऐसे हैं तो इसलिए ये सारे बकवासबाजी करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि दिलजीत दोसांझ की मेरी नज़र में तो इज्जत बढ़ गई है। कल का पता नहीं वो क्या करें, लेकिन आज जो उन्होंने कहा है कि छोड़ें यार, मैं एक फ़िल्म है, उस फिल्म में मैंने मेरिट पे लिया है, और अगर आपको तकलीफ़ होती है ना देखें, अगर ज़्यादा तकलीफ़ होती है तो मुझे भी काम ना दें, मुझे भी गाना ना दें। मैं तो वो है जो मेरा दिल करेगा वो करूँगा।